So, hello students, welcome to Dr. Haider Math classes. Now we will start the integration using trigonometric identity. Integration using trigonometric identities. Identities, that is exercise 7.3. So, in this exercise, we have to apply the identity which we have already learned in the class 11. Okay, जो 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की है उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन है। जब तक ये आपकी आइडेंटिटी याद नहीं होगी आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट ट्राई टू लर्न दीज आइडेंटिटीज, स्पेशली 1 - cos 2x की, 1 + cos 2x की, sin 3x की, cos 3x की, tan 3x की, और 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, 2 sin A sin B। ठीक है, sin A + sin B, sin A - sin B, cos A + cos B। ये 4 4 8 और 4 12 14 आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी ये एक्सरसाइज सॉल्व होगा। एनी हो, ड्यूरिंग द सॉल्यूशन आई विल राइट द आइडेंटिटी ऑन द साइड, है ना, फॉर योर कन्वीनियंस। ओके, सो शैल वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3, फाइंड द इंटीग्रल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। ओके, सो आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी कि सिंस 1 - cos 2x = 2 sin square x, so 1 - cos 2x / 2 = sin square x। चूंकि sin square x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, cos square x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, tan square x का इंटीग्रेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या बन गया, ये 1 - cos 2 × 2x + 5 / 2 dx, ये हो गया। सेपरेशन की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 × 2x + 5/2 dx। ठीक है, और 1/2 का क्या हो गया, इंटीग्रेशन x/2 हो गया भाई। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, है ना। cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और sin 2 × 2x + 5 और डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, सो 4 2 ज़ा 8। ओके, एंड प्लस c। ओके, डायरेक्ट, विदाउट यूजिंग एनी सब्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात? दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिखा, 1 - cos 2x = 2 sin square x। सो 1 - cos 2x/2 = sin square x। तो इस sin square x की जगह पे लिख दिया 1 - cos 2 × 2x + 5/2। सेपरेशन प्रॉपर्टी लगा दिया, ठीक है, और 1/2 कांस्टेंट है तो 1 का x हो गया, सो x/2। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन, सो माइनस माइनस प्लस, और cos थीटा sin थीटा, थीटा इज 2 × 2x + 5 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 2 ज़ा 4, तो जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया गया। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x × cos 4x dx। अब इसको आइडेंटिटी बनाइए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, 2 sin 3x × cos 4x dx। अब यहाँ पे आइडेंटिटी पहले मैं लिख देता हूँ कि सिंस 2 sin A × cos B = 2 sin A × cos B = क्लास में हूँ, 2 sin A × cos B = sin of A + B
plus sine of a minus b. This is the identity. So on the basis of this identity, it is 1 by 2 and integration of sine a plus b means 3 plus sine 3x. चलो एक बार लिख देता हूँ फिर डायरेक्ट लिखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में. सो 3x प्लस 4x. ठीक है भाई. 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x minus 4x and dx. So this is 1 by 2 sine 7x और साइन माइनस एक्स और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इट इज माइनस साइन एक्स dx. ठीक है. अब इंटीग्रेशन कर दीजिए. सो 1 by 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x. साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 7x और कोफिशिएंट ऑफ x इज 7, सो डिवाइडेड बाई 7. और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सो माइनस माइनस प्लस कॉस x हो गया. ठीक है. इंटीग्रेशन ओवर प्लस c. आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है. ठीक है. 1 by 2 इंटू पूरे का ये नहीं है. ठीक है ना. तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं. माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाई 7 टू ज़ 14 एंड प्लस कॉस x और प्लस. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2. राइट. क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन इज integration of cos 2x cos 4x into cos 6x dx. ये है क्वेश्चन. अब इसमें दो बार आइडेंटिटी हमें लगानी पड़ेगी. ठीक है भाई. तो किसी भी टर्म को आप ले सकते हैं एक साथ. 1 by 2 इंटू टू कॉस 2x इंटू कॉस 4x को मैंने एक साथ ले लिया और इसको साइड में रख दिया. ठीक है. और अब इसकी आइडेंटिटी लगाइए कि सिंस 2 cos a इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, cos ऑफ a प्लस बी एंड प्लस cos ऑफ a माइनस बी. दिस इज द आइडेंटिटी. तो उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हो गया आपका 1 by 2 इंटू 2 प्लस 6 4 cos 6x हो गया और cos a माइनस बी का मतलब माइनस 2 और cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा तो cos 2x हो गया. ठीक है भाई. इंटू cos 6x हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कीजिए. सो 1 by 2 इंटू cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x 2x cos 2x dx इंटू cos 2x. ठीक है. dx. अब ये हो गया 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx और 1 by 2 इसका भी होगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा. तो इंटू 2 और 2 cos 6x इंटू cos 2x dx. ठीक है ना. और इकट्ठे लगा देंगे आइडेंटिटी. तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि 1 प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x. सो 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x. ठीक है ना. ये आइडेंटिटी पढ़ी थी. तो cos स्क्वायर 6x को ब्रेक कर लेंगे इस फॉर्म में. तो ये हो गया रिजल्ट आपका. दिस इज 1 by 2 और इंटू 1 प्लस कॉस 2x. कितना हो गया भाई. 1 प्लस कॉस 2 का मतलब 6 टू द 12 कॉस 12x. ठीक है. डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया प्लस 1 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ. अब यहाँ पे 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगा देते हैं. तो 6 प्लस 2 8x हो गया cos 8x हो गया और a माइनस बी cos 6x माइनस 2x cos 4x हो गया cos
4x cos 4x हो गया, ठीक है ना, dx हो गया। चलिए जी एक बार और इंटीग्रेशन करके और इसके बाद सिंप्लीफाई कर लें। सो दिस इज 1/2 इंटू, यहाँ भी सेपरेशन लगा देते हैं, 1/2 प्लस cos 12x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया, cos का इंटीग्रेशन हो गया आपका, इंटीग्रेशन तो अभी किया नहीं है ना, इंटीग्रेशन अभी इंटीग्रेशन रहेगा अभी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं है ना, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx और प्लस 1/4 ये भी आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx हो गया। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करके इधर लिखना चाह रहा हूं मैं, ओके। तो ये हो गया 1/2 का x/2, तो 1/4 x/4 हो गया आपका ये, दिस इज इक्वल्स टू x/4, ध्यान दीजिएगा 1/2 का x/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x/4 cos का इंटीग्रेशन साइन 12x/2 मतलब 12 इंटू 4 हो गया 24, तो ये हो जाएगा साइन प्लस, चलो 1/2 से मल्टीप्लीकेशन कर ही दे रहा हूँ साथ साथ, तो cos 12/2 24 और मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो साइन 12x डिवाइडेड बाई 48 हो गया। ये 48 कैसे हो गया भाई, cos थीटा का साइन थीटा हो गया और x का कोफिशिएंट 12 है, 12 से मल्टीप्लाई हो गया, 12 2 से 24, 1/2 बाहर है आपका, तो साइन 12x बाई 40 और ये हो जाएगा साइन 8x अपॉन 32 प्लस साइन 8x अपॉन 32, ठीक है ना, 8 4 ज़ा 32 और अगला हो जाएगा आपका साइन 4x, साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 4 ज़ा 16 एंड प्लस c, सो दिस इज द फाइनल आंसर। और अगर आप 1/4 कॉमन निकालना है निकालिए, नहीं निकालना है इस फॉर्म में छोड़ दीजिए, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन, बड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्यूशन होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 4, so the question is integration of sine cube into 2x plus 1 dx। so अब यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे साइन 3 थीटा की, साइन क्यूब एक्स है ना, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा लिख दें साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर इंटू 2x plus 1 into sin 2x plus 1 dx, ठीक है भाई, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन थीटा साइन 2x प्लस 1 dx। और अब यहाँ पर हम लोग cos को पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं कि पुट cos 2x प्लस 1 एस टी, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का इंटू 2 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो साइन 2x प्लस 1
2x+1 dx इज इक्वल्स टू -1/2 dt। ठीक है ना। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और इनटू में क्या हो गया भाई, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी हो गया। आसान हो गया। और -1/2 और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया आपका विद रिस्पेक्ट टू टी, टी बन जाएगा, और ये हो गया -t³/3 हो गया, और प्लस c हो गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t। So -1/2, the value of t is cos 2x plus 1 and minus cos cube 2x plus 1 divided by 3 plus c। ठीक है। तो 1/2 से मल्टीप्लीकेशन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस cos 2x plus 1 divided by 2, और माइनस माइनस प्लस, so cos cube 2x plus 1 divided by 6 and plus c, and this is the result of this question number 4। okay, क्वेश्चन नंबर 5 को बिल्कुल सेम कर दीजिएगा इसी तरह से। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, तब इसको लिख दीजिएगा आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, और साइन स्क्वायर को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, कॉस एक्स को टी पुट कर दीजिए कि पुट cos x as t, so minus sin x dx is equals to dt, so sin x dx is equals to minus dt। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स आपका dt में चला गया, साइन एक्स डी एक्स dt में चला गया भाई। तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर 3 dt हो गया। अब ब्रैकेट को खोल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 3 माइनस टी टू दी पावर 5, और t टू दी पावर 3 का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा t4/4, और ये हो जाएगा t6 t टू दी पावर 6/6, और t की वैल्यू रख दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, क्वेश्चन नंबर 6। Sixth question is integration of sin x into sin 2x into sin 3x dx। ये भी 3 टर्म का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगेगी आपकी। अब इसको भी ग्रुप में बना लेते हैं, तो हम 3 और 2 को एक साथ रख लेते हैं, sin x को अलग कर देते हैं। तो 1/2 इंटू 2 साइन 3x इंटू साइन 2x ऐसे लिख दिया गया, into sin x dx, because it is in the multiplication, so you may write in any order। okay, and now apply the identity of 2 sin a into sin b, so 2 sin a into sin b is equals to cos of a minus b and minus cos of a plus b, this is the identity। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू, है ना, इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या हो गया भाई, 3x माइनस 2x, दैट इज कॉस x हो गया। ठीक है भाई, और a प्लस बी 3 + 2 5 हो गया, तो प्लस कॉस माइनस, प्लस कैसे लिख दिया, माइनस कॉस x माइनस कॉस 5x हो गया, और इनटू साइन x dx हो गया। अब इसको साइन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर ओपन करें, सो 1/2 इंटू
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस कॉस 5x इंटू साइन एक्स और dx हो गया। अब इसको फिर आइडेंटिटी बना लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/2 और 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx और माइनस 1/2 इंटू 1/2 और 2 cos 5x इंटू साइन एक्स dx, ठीक है। सो दिस इज 1/4 और साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx बन गया और माइनस 1/4। अब यहाँ पर 2 cos है, साइन बी की आइडेंटिटी फिर से लगा दीजिए, या 2 साइन एक्स इंटू इसकी आइडेंटिटी लगा देते थे 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा कि आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दूं कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लगा दिया। तो ये हो गया 1/4 साइन ए प्लस बी का मतलब 5 और 1 6, साइन 6x हो गया, ठीक है भाई, साइन 6x हो गया और प्लस साइन ए माइनस बी 5 माइनस 1 4 हो गया, ठीक है ना। तो साइन, अच्छा -4, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन 4x हो गया, ठीक है भाई, और dx हो गया। इंटीग्रेशन एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 1/4, यहाँ भी ओपन कर लेते हैं अभी, साइन 6x dx एंड माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं और 1/4 चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए कॉमन। सो 1/4 इज कमिंग कॉमन, सो साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2x, सो माइनस कॉस 2x और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। उसी तरह से यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना भाई, प्लस कॉस 6x माइनस कॉस 2x, है ना, ठीक है। और ये हो गया साइन का माइनस कॉस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस ही कर लेते हैं, प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका 6 हो गया, है ना, क्योंकि 1/4 कॉमन निकाल दिया है, साइन का माइनस कॉस हो गया, तो माइनस कॉस 4x हो गया अपॉन 4, ठीक है, और प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन यू विल ट्राई योर सेल्फ। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि सेवेंथ क्वेश्चन का मैं हिंट दे देता हूं और एंट्री लगा दीजिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन इज साइन 4x इंटू साइन 8x dx। तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 साइन 4x इंटू साइन 8x dx हो गया और 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी यूज कर लीजिएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 2 साइन ए साइन बी की इंटीग्रेशन हम लोग का फॉर्मूला भी कहे तो लिख देता हूँ कि सिंस 2 साइन ए इंटू साइन बी is equals to cos of a minus b and minus cos of a plus b, ये आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x
dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी 11th क्लास में कि सिंस cos स्क्वायर cos 2x इज इक्वल्स टू cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये पढ़ा था। तो जब एंगल इधर से हाफ होगा तो इधर भी हाफ हो जाएगा, सो देयरफॉर cos x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे। और उसी तरह से यहाँ पर भी एंगल मैं हाफ कर रहा हूँ कि 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर x पढ़ा था भाई। तो 1 प्लस कॉस x की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2 कॉस स्क्वायर x बाई टू। तो ये चीज हम लोग अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, राइट। सो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू कॉस x की जगह पे लिख दिया गया कॉस स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, और 1 प्लस कॉस एक्स आपका हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और dx। और अब सेपरेशन की प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो x कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, ये 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेते हैं तो ये हो गया 1 हो गया, और माइनस टेन हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू dx हो गया। ठीक है, अब टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा नहीं भाई, तो टेन स्क्वायर को क्या कर लेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कर दें। सो दिस इज 1 बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो अभी बाद में करें, टेन स्क्वायर इसको लिख दिया गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन dx। और डायरेक्ट भी लिख सकते थे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, लेकिन बहरहाल ओपन कर लें अब इसको। ठीक है, कि 1 बाई टू इंटू 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस वन dx, देखिए ये कैंसिल हो गया। अगर हम डायरेक्ट लिख देते कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो भी चल बात बन जाती, लेकिन बहुत से बच्चों को आइडेंटिटी याद नहीं है इसलिए हमने ब्रेक कर दिया। सो फाइनली ये बन करके आ गया आपका, सो ये कैंसिल नहीं होगा ना, तो प्लस वन हो गया, मैंने गलती से कैंसिल कर दिया, 1 माइनस और प्लस वन, तो ये आ गया 1 प्लस वन टू आ गया भाई, 1 बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और dx हो गया। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सो 1 बाई टू तो बाहर हो गया, और 2 का हो गया आपका 2x हो गया, और सीकेंट स्क्वायर x बाई टू का कितना हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू हो गया भाई, माइनस टेन एक्स बाई टू हो गया, और इसका कोफिशिएंट क्या है 1 बाई टू, तो 1 बाई टू से डिवाइड कर दीजिएगा, तो डिवाइडेड बाई 1 बाई टू हो गया, और प्लस सी टू को ऊपर ले लीजिए, और अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो 1 बाई टू इंटू टू एक्स दैट इज एक्स, ये टू ऊपर चला गया, 1 बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, माइनस टेन एक्स बाई टू और प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब जो क्वेश्चन है पावर फोर वाला, तीन क्वेश्चन है इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कोई भी एक क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है, एनी वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, कि साइन टू द पावर फोर एक्स, वन क्वेश्चन इज कॉस टू द पावर फोर एक्स, एंड वन मोर क्वेश्चन इज टेन टू द पावर फोर एक्स। ओके, सो आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज, और दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9, cos x upon 1 plus cos x. अच्छा, this was question number 9, sorry. Question number 8 is very simple question. 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx. तब इसमें आइडेंटिटी फिर वही लगा देते हैं, 1 माइनस कॉस टू एक्स की 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, so this is 2 sin square x by 2, or this will be 2 cos square x by 2 dx, so this is cancelled, so tan square x by 2 हो गया भाई dx, और tan square x by 2 को क्या लिख दिया गया, secant square x by 2 माइनस वन dx, और है ना,
और सेक स्क्वायर थीटा का हो गया आपका टेन थीटा हो गया, सो टेन एक्स बाई टू हो गया, कोफिशियंट 1/2 का मतलब 2 हो गया, माइनस एक्स प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8. Okay, which I have forgotten. So 2 tan square by 2 minus x plus c. Now we are coming to question number 10. This is sine to the power 4x dx. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 आप करेंगे, है ना, 4 वाला इसी मेथड से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ. Sine to the power 4x can be written as साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दीजिए. कैसे, क्या आइडेंटिटी पड़ी थी कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स. सो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स. हो गया, तब इसको लिख दिया गया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 एंड होल स्क्वायर. ठीक है, dx. गॉट इट. अब इनको ओपन कर लीजिए, तो 1/4 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x एंड माइनस 2ab मीन्स 2 कॉस 2x. ठीक है ना, 2ab हो गया आपका, 1/4 मैंने बाहर ले लिया, dx. ठीक है भाई, अब इसको फिर ब्रेक कर देते हैं इस फॉर्म में. कौन सी आइडेंटिटी कि 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर x. तो 1 प्लस कॉस 2x, तो कॉस 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x. ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे ये आइडेंटिटी लगा देते हैं. तो ये हो गया आपका 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो इसका हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 2x. सो 1 प्लस क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2. ठीक है, और माइनस 2 कॉस 2x. ठीक, dx. अब फिर से सेपरेशन लगा लीजिए, तो सेपरेशन लगा दिया गया, तो 1/4 तो बाहर हो गया आपका, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/2 हो गया, और प्लस कॉस 4x अपॉन 2 हो गया, एंड माइनस 2 कॉस 2x, और dx हो गया. तो 1 प्लस 1/2 का मतलब 3/2 हो गया. अब इंटीग्रेशन मैं ले रहा हूँ, सो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3/2. ठीक है भाई, dx, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x by 2 dx, and minus 2 integration of cos 2x dx. So 1/4, 3/2 का मतलब हो गया 3x डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन हो गया ना भाई, cos का साइन, तो प्लस साइन 4x अपॉन 4 2 8 हो गया, और माइनस 2 साइन 2x अपॉन 2 हो गया, और प्लस c. तो इस 2 से 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, और अगर ओपन करना है तो ओपन कर लीजिए, नहीं तो इस फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं. ओपन करेंगे तो 3x/8 प्लस साइन एक्स 4x/32 और माइनस साइन 2x/4 प्लस c आपका आंसर आ जाएगा. तो in the same way, this question number 11 you will try cos to the power 4 2x dx. थोड़ा सा 2 स्टेप मैं आपका हिंट दे दूंगा, बाकी आप करेंगे. तो ये हो गया cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx, और इसके बाद ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें पहले, है ना, कि 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर करके फिर a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर खुला था, वहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर खुलेगा, और आगे सॉल्व कीजिएगा.
सो दिस आई एम लिविंग फॉर यू। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। 12th question is integration of sine square x upon 1 plus cos square x dx। अब 1 plus cos x नॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। तो अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी हम लोगों ने कि सिंस साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन x इंटू कॉस x, तो साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, हाफ एंगल हो गया। तो साइन स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 और होल स्क्वायर, एंड 1 प्लस कॉस x मीन्स 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, गॉट इट? इसको ओपन कर लीजिए सर, तो ये हो गया आपका 4 साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos square x by 2. Okay, so this x square x by 2 x square x by 2 कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद ये 2 ये भी कैंसिल कर सकते हैं आप। तो कैंसिल करने के बाद क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx हो गया। अब फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपकी 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, चलो इसको अब अंदर ही ले लो क्योंकि सीधा सीधा आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी कि 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस x dx, है ना? 1 माइनस कॉस 2x। देखो कि सिंस 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x, ओके, 1 minus cos 2x 2 sin square x, so 1 minus cos x is equals to 2 sin square x by 2, एंगल हाफ कर दिया। तो इसकी वैल्यू हमने 1 माइनस कॉस एक्स लिख दी। और अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई? x हो गया, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन x हो गया और प्लस c, एंड नाउ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। 13th question, and 13th question is cos 2x minus cos 2 alpha, cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha, cos x minus cos alpha। तो यहाँ पे भी cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लगा दीजिएगा कि सिंस cos 2x is equals to cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी होती है। और जब एंगल हाफ कर देंगे तो जाहिर सी बात है, तो इसको अगर हम साइन के टर्म्स में लिखेंगे तो cos स्क्वायर x और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, cos के टर्म में तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना? cos के टर्म में। साइन के टर्म में क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे cos के टर्म में चाहिए था। तो cos 2x कैन बी रिटन एज 2 cos square x minus 1. Similarly, cos 2 alpha can be written as 2 cos square alpha minus 1. ठीक है भाई, और इसको एज इट इज रखिए cos x minus cos alpha dx। अब इनको ओपन कर लेते हैं। So this is 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha plus 1 upon cos x minus cos alpha, okay, dx। so this plus 1 and minus 1 cancel out, and इस दो को कॉमन निकाल लेते हैं, टेक 2 एज ए कॉमन एंड अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। so this is cos x plus cos alpha into cos x minus cos alpha
and divided by cos x minus cos alpha dx. So this is cancel out. Okay, and now the integration. So twice of the integration of cos sin, है ना भाई, cos का इंटीग्रेशन sin x, और cos alpha is the constant, so one का इंटीग्रेशन x, so x cos alpha and plus c. This is the answer of this question number 13. Okay, got it? Okay, now move to the next question, that is question number 14. And the 14th question is cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x. अब यहाँ पर भी थोड़ी सी हम लोग दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा. क्या cos x माइनस साइन x, और इस 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x मीन्स 2 साइन x इंटू कॉस x, and this is the identity of a square plus b square plus 2ab means a plus b whole square. So cos x minus sin x divided by sin x plus cos x whole square हो गया. ठीक है भाई, ओके. सो अब यहाँ देखिए, अगर इसको हम लोग टी पुट कर देते हैं तो ऊपर रिजल्ट मिल जाता है. सो पुट sin x plus cos x as t. So cos x minus sin x is into dx is equals to dt. So now this becomes dt by t square. dt by t square. So this is t to the power minus 2 dt. तो ये हो गया आपका t to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. So this is minus 1 by क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, यही होगा ना, माइनस 1 by t प्लस c, और t की वैल्यू डाल दीजिए. तो माइनस t की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन साइन x प्लस कॉस x. ठीक है भाई, और प्लस c, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 14. Okay, now the next one is question number 15. 15th question, and 15th question is tan cube 2x into secant 2x, tan to the power 3 2x into secant to the power 2x dx. अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा इसको लिख दें tan 2x into tan स्क्वायर 2x, है ना भाई, into secant 2x dx. ठीक है, तो इससे फायदा क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग secant 2x को t पुट कर दें, पुट sec 2x as t, तो sec थीटा का डेरिवेटिव होता है sec थीटा इंटू tan थीटा, sec इंटू tan 2x और 2x का 2, एंड dx इज इक्वल्स टू dt. तो ये मिल गया आपको tan 2x इंटू secant 2x dx इज इक्वल्स टू 1 by 2 dt. सो tan x secant x 1 by 2, और ये dt हो गया. और क्या पुट किया था हम लोगों ने, तो tan स्क्वायर थीटा को तो भी ब्रेक करना पड़ेगा ना. यहाँ पे tan स्क्वायर 2x है और secant 2x को प्रूफ किया था. तो tan 2 स्क्वायर 2x कैन बी रिटन एज tan theta sec square 2x minus 1, sec square 2x minus 1. So this will be equal to t square minus 1 and dt. कहाँ से ये वैल्यू आई, मैंने इसको चेंज कर दिया गुरु, राइट. क्या लिख दिया कि tan स्क्वायर 2x को लिख दिया sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और sec स्क्वायर 2x, sec 2x हमारा t था तो t स्क्वायर हो गया, तो t माइनस 1 हो गया. ठीक है, तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया. ओके, और अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए. सो 1 बाई 2 द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज t क्यूब बाई 3 माइनस t और प्लस c, एंड पुट द वैल्यू ऑफ t. अब t की वैल्यू डाल दीजिए.
So this is equals to 1 by 2 into secant cube 2x upon 3 minus secant 2x and plus c and the result. Okay. Now next important question number 16 I am taking. Question number 16. This is integration of tan to the power 4x dx. है ना? मैंने पहले कहा था कि there are three types of questions: sin to the power 4x, cos to the power 4x, and tan to the power 4x. So sin to the power 4x, I have already solved in detail. Cos to the power 4x, I have already given the hints, and tan to the power 4x that I will solve. Okay. So this can be written as tan square x into tan square x होल, है ना? और इसको लिख सकते हैं हम लोग tan square x and this tan square x is sec square x minus 1 dx. और इनको ओपन कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा दिस इज tan square x into sec square x and minus tan square x dx. ठीक है. और this can be written as tan square x into sec square x and minus, this is tan square x means sec square x minus 1 और now dx whole. ठीक है ना? और एक dx. तो ब्रैकेट खोल के काम कर लेते हैं. So this is tan square x into sec square x dx and minus sec square x और माइनस माइनस प्लस dx एंड प्लस 1 dx. ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लें कि पुट tan x as t, तो secant स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt, है ना भाई? secant स्क्वायर x इज इक्वल्स टू dt. तो ये तो हो गया हमारे पास tan t स्क्वायर हो गया, dt हो गया. और यहाँ पे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x का tan x हो गया और प्लस 1 का x हो गया. ठीक है भाई. और प्लस में c अब इसके बाद लगा देंगे, तो दिस इज tan t टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस tan x प्लस c. और अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो t की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? tan क्यूब x बाई 3 माइनस tan x और प्लस x प्लस c. This is the answer of this question number 16. Okay. Now the next question is 17th. 17th question is sin cube x plus cos cube x upon sin x square x into cos square x. Sin cube x plus cos cube x divided by sin square x into cos square x dx. तब यहाँ पर भी सेपरेशन प्रॉपर्टी लगा देते हैं. अप्लाई द सेपरेशन प्रॉपर्टी. So this is sin cube x upon sin square x into cos square x and plus cos cube x upon sin square x into cos square x. ठीक है. ओके. अब 1 बाई cos, इसमें से एक पावर कैंसिल कर लेते हैं और एक पावर कैंसिल करने के बाद, ठीक है, इसका पावर कैंसिल कर देते हैं तो एक बच गया, साइन बच गया ना आपका. तो दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ पर इसका 3 पावर 2 पावर, तो यहाँ कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. राइट. अब एक कॉस को साइन के साथ लेते हैं, तो साइन बाई कॉस टेन एक्स हो गया और 1 बाई कॉस सेक एक्स हो गया. ठीक है भाई. और उसी तरह से कॉस बाई साइन क्या बन गया आपका? कॉट हो गया. और 1 बाई साइन कोसिकेंट हो गया और dx हो गया पूरे का.
ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स डी एक्स क्या हो गया भाई? इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स डी एक्स। और द इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सीकेंट किससे एक्स बराबर होता है? दैट इज इक्वल्स टू सीकेंट एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट एक्स इंटीग्रेशन ओवर प्लस सी। ओके, now the next is 18th. Question number 18th is cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x. Cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x. ओके, cos 2x की आइडेंटिटी लगा दीजिए, क्या होती है? cos square x minus sin square x and plus 2 sin square x upon cos square x। और सिंप्लीफाई होने के बाद क्या हो गया? दिस इज cos स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स dx और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 आ गया। सो दिस इज 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx और 1 बाई cos स्क्वायर का मतलब sec स्क्वायर एक्स dx और sec स्क्वायर एक्स dx का मतलब क्या हो गया अब आपका? sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x and plus C, and this is the result of the question number 18. Okay. Okay. Now next question is question number 19. 19th question. Question number 19 is integration of 1 by sine x into cos to the power 3x cos cube x dx. This is the question, right? तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर दें? In place of 1, can we write sine square x plus cos square x and divided by sine x into cos cube x dx and then apply the separation property. Then apply the separation property. So sine square x upon sine x into cos cube x and plus cos square x upon sin x into cos cube x dx. ओके, एक पावर कैंसिल आउट करें भाई तो साइन बच जाएगा और साइन बाई कॉस, यहाँ पे 3 पावर है तो एक कॉस साइन के साथ लेते हैं तो दिस विल बी साइन बाई कॉस टेन एक्स हो गया और कॉस स्क्वायर एक्स तो दिस इज सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया ऊपर जाकर, है ना? एंड सिमिलरली कॉस बाई साइन एक पावर काट लेते हैं इसका तो कॉस बाई साइन कॉट एक्स हो गया, कॉस बाई साइन कॉट एक्स हो गया और 1 कॉस स्क्वायर बच गया, दिस इज सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया एंड डी एक्स हो गया। ठीक है, सो अलग अलग कर लें इसको तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस integration of sec square x or cot can be written as 1 by 10, so this is tan x dx और tan x को t पुट कर देते हैं, दोनों काम हमारा हो जाएगा। so put tan x is equals to t, so secant square x dx is equals to dt, so this becomes integration of t dt and this becomes integration of dt by t. So this is t square by 2 and this is log modulus of t and plus c and put the value of t. So 1 by 2 tan in square x and plus log tan x and plus c. This is the answer of this question number 19. Okay. And question number 20 is very simple, but I will give the only one step hint. Okay. Question number 20. Integration of cos 2x upon
cos x प्लस sin x। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, cos 2x को क्या लिख दीजिए आप, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x। ठीक है ना, cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x and apply the identity of a square minus b square, so cos x minus sin x into cos x plus sin x and divided by cos x plus sin x, okay, dx. So this term and this term cancel out, and now you will get the integration of cos and integration of sine. The integration of cos sine or the integration of sine minus cos. So you will get your answer. Okay. Whole square तो नहीं है. It is whole square. Sorry, it is whole square. Whole square. So whole square means not the entire term will cancel. कोई बात नहीं है. So this will be cos x plus sin x whole square. So one power will be cancelled. So what is left? So cos x minus sin x divided by cos x plus sin x. This is left. Okay, and now put cos x plus sin x as t. So cos x means minus sin x or cos x dx is equals to dt. मिल गई value. So this is dt upon t means log modulus of t plus c and the value of t log cos x plus sin x, okay, plus c as per the book. अगर स्क्वायर नहीं होता तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन स्क्वायर एनी हाउ. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21. Question number 21. This is sine inverse cos x. अब इसमें इनवर्स भी आ गया और जनरल ट्रिग्नोमेट्री भी है, तो कैन वी राइट cos को sine inverse and cos x can be written as sine pi by 2 minus x. Am I right? Okay. And in the 11th, in the second chapter, you have already read the sine inverse into sine theta is equals to theta, right? So sine inverse sine pi by 2 minus x is equals to pi by 2 minus x dx, right? Pi by 2 is a constant, so pi by 2 into x and minus x square by 2 and plus c, and this is the integration of this question. Okay, and this last question is the most important question of your board point of view. This question number 22, right? This is the very important question. Question number 22. 22, question number 22. Dx upon cos x minus a into cos x minus b. ठीक है भाई. अब इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है कि cos x minus a into cos x minus b, or it may be cos x plus a into cos x plus b. So no need of any confusion. चाहे माइनस का रहे प्लस का रहे, हम प्रोसेस यही लगाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, साइन ए माइनस बी से, साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड लेंगे. 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन cos x minus a into cos x minus b. राइट, ध्यान से साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड लेंगे. प्लस का केस रहेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड लेंगे. ठीक है, ओके. और अब इसको इस एंगल के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है, बिकॉज आवर एंगल इज x माइनस ए और x माइनस बी. सो ये तो कैरी होता रहेगा आपका टिल द लास्ट a माइनस बी, और साइन ऑफ a इज पॉजिटिव और b is negative. So can we write this
x minus b and minus x and minus a, है ना? जब हम लोग ओपन करेंगे तो x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस कैंसिल हो गया। इस एक एंगल के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया। सो दिस इज कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी। यही है इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट, राइट? अब अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ साइन a माइनस बी। ओके, सो 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, तो साइन a into cos B minus cos A into sin B. This is the identity, divided by cos x minus A into cos x minus B dx. And now apply the separation property. So when we will apply the separation property, ये cos x minus A कट जाएगा, sin theta by cos theta tan theta हो गया. So this is 1 upon sine of A minus B इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बी, और यहाँ पे cos x माइनस बी कट जाएगा तो माइनस tan x माइनस ए। ठीक है भाई, ये dx हो गया। अब tan का इंटीग्रेशन लगा दीजिए आप, चाहे cos के टर्म में लगा दीजिए या sec के टर्म में लगा दीजिए। तो cos के टर्म में लगा देता हूँ। सो 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी और इंटीग्रेशन ऑफ tan, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस ऑफ, है ना, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी मॉडुलस में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स माइनस ए। ठीक है भाई, एंड प्लस सी। अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। सो 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस ए और डिवाइडेड बाई cos x minus b and plus c, and this is the final answer of this question. Okay, and now question number 23. The question number 23 is MCQ question. I am giving the directly hints. Sin square x minus cos square x upon sin square x into cos square x. Apply the separation property. So sin square x will cancel out, 1 by cos means secant square x, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस साइन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी सेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, और कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, सो योर ऑप्शन इज ए। ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 24th में क्या है, e टू द पावर x इंटू वन प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स। यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अच्छा है कि 24th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, e to the power x into 1 plus x, integration of e to the power x into 1 plus x upon cos square e to the power x into x dx. This is the question. और यहाँ पर हम लोग क्या कर लें कि put e to the power x into x as t and apply the product rule of differentiation. Okay. So e to the power x and into d by dx of x, 1 plus x into d by dx of e to the power x. Okay. And dx is equals to dt, and take e to the power x as common. So 1 plus x dx is equals to dt. So we got this value. So dt upon cos square t, this is equal to secant square t dt, and the integration of secant square t tan t dt, tan t plus c, and the value of t is tan of e to the power x into x plus c, and which is the option? So your option is B is the correct option. Okay, so this is all about your
exercise which is based on the trigonometrical identities, and I think you have taken so much interest in this exercise. And without any doubt, anyhow, if you are having any doubt, please ask your doubt in the write your doubt in the comment section. I will try to resolve in the next class. Thank you very much. ये भी हो गई।